मेरा ऐसा मानना है कि संतान के जाने का जो दुख माँ को होता है वो केवल और केवल एक शायद दूसरी माँ समझ सकती है। एक पुरुष के लिए या भाई बहन के लिए, उनके किसी के लिए भी उस कल्पना को भी कर पाना लगभग असंभव ही है। परंतु प्रत्येक आत्मा, जीवात्मा एक यात्रा पे होती है। जब हम यहां पर आते हैं, और मुझे स्मरण हुआ नागा बाबा के यहाँ जब मैं आश्रम में था वाराणसी में, तो एक बार बहुत दूर से आसनसोल एक जगह है, वहां से एक परिवार आया। तब मैं बाबा के पास उनके गांव में था, तो कहीं बाबा ने उनको फोन पे बोल दिया होगा कि आप आ जाना। वो परिवार जो है बनारस में आकर बैठ गया और बाबा की प्रतीक्षा कर रहा है। वो जो जगह थी, जैसा कि आप अगर मेरा संस्मरण पढ़ा है तो आपने जाना होगा, वो 1.5-2 घंटे दूर थी बनारस से। तो बाबा ने मुझे बोला जाकर उनसे मिलाओ, देख लो क्या कहते हैं। मैंने कहा जी बाबा। मुझे बाबा ने ये नहीं बताया कि क्यों मिलना है या क्या उनका दुख है या सुख है या किस विषय में, ना ही मैंने पूछा। बाबा ने बोला ये कर दो। मैंने बोला जी बाबा। जब मैं वहां पर गया तो परिवार बहुत दुखी था, क्योंकि उनका एक ही बेटा था जवान, उसका विवाह हुआ और एक जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी अभी, और जो बेटा है उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अभी वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी बेबी जो है हुआ नहीं, आगे संतान का जन्म नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा देखिए बैठकर मैं आपको भगवत गीता का ज्ञान दे सकता हूं, दूसरे अध्याय से बहुत कुछ बताया जा सकता है। वहां से ऐसी जीर्णानि यथा विहाय इत्यादि इत्यादि के शरीर जो है एक वस्त्र है, आत्मा उसका त्याग कर देती है, या अंत में भगवान के पास ही मनुष्य को जाना है। परंतु उस मैं ज्ञान को नहीं देना चाहता इस समय आपको बिठाकर पास में, क्योंकि ये ज्ञान की नहीं, ये भावना की बात है, ये अपार दुख की बात है, कष्ट की बात है। तो मैं इतना जरूर कर सकता हूं, मैंने उनको कहा। लगभग आधा घंटा मैं उनके पास था कि मैं आपको बाबा के पास लेके जा सकता हूं। वो काफी गरीब परिवार था, गरीब मतलब समृद्धि साधन की ओर से इतने संपन्न नहीं थे। तो हमने कहा आप जाने की आने की चिंता मत कीजिए, मैं आपको गाड़ी करके दे देता हूं, आप चलिए और बाबा के दर्शन कर लीजिए, फिर बाबा के मुखारविंद से जो उनको कहना होगा आपको कह देंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, मुझे उन्होंने बाबा जी ही बोला। उन्होंने कहा बाबा जी हमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उन्होंने कहा कि हमें आपको देखकर ही हमारा मन शांत हो गया, और ना जाने क्यों, परंतु अब हम हृदय में शांति लेकर वापस जाने के लिए तैयार हैं। हमने कहा आप इतने हमारे गुरु के दर्शन करने आए इतनी दूर से। उनका नहीं, बस आपको हमने देख लिया, शायद इसीलिए हमको यहां आना था। तो जो ज्ञान है, जब इतना इतना अपार कष्ट हो, जब जीवन ऐसा हो जाए, उस समय ज्ञान थोड़े थोड़े समय के लिए काम आता है। ज्ञान शायद एक पेन किलर की तरह होता है उस समय, कि किसी और कारण से सिर दुख रहा है, आपने एक दवा ले ली, थोड़ा सा दर्द जो है थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा है, परंतु फिर चंद घंटों के बाद दोबारा से वैसे ही सिर जो है दुखने शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं यहां पर बैठकर ज्ञान नहीं देना चाहता, वास्तव में देखा जाए तो उससे होगा नहीं। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये घाव शायद कभी भी नहीं भरेगा। कई बार एक होता है ना मनुष्य, वो एक व्यक्ति था, जगह जगह एक डॉक्टर के पास जा रहा होता है, अंत में एक डॉक्टर उसको बोलता है कि उसको शरीर में हमेशा दर्द रहता है, कि तुम्हें एक रेयर टाइप का कैंसर है,
वो व्यक्ति नाचने लग जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, घर आके बहुत खुश। सबने कहा अरे तुम इतने खुश क्यों, इसमें खुशी वाली क्या बात है, तुम्हें तो कैंसर बताया है। उसने कहा अरे मेरा डायग्नोसिस तो हुआ कम से कम, अब मुझे पता तो चला कि कहां गड़बड़ है शरीर में। तो ये जो डायग्नोसिस होता है, ये घाव कभी नहीं भरेगा जब तक हम ये स्वीकारेंगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं मन में निरंतर प्रश्न उठते रहेंगे। क्योंकि एक, जैसे कि हम बताते हैं, एक दांत भी टूटता है, 32 के 31 रह जाएं तो भी जो जीवा है बार बार वहीं जगह पर खाली जाती है, जहां खाली हुआ रिक्त स्थान है। तो यहां तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, ये भरने वाला नहीं है। जो बहुत चिरंतर में धीरे धीरे भरेगा भी, तो भी इसका जो दाग है वो निरंतर आपको स्मरण कराता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा घटित हुआ। अब आती है थोड़ा सा अध्यात्म की बात। प्रत्येक जीवात्मा एक यात्रा पर होती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस जीवात्मा का मेरे साथ प्रगाढ़ संबंध है, कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे मां, मेरे पिता, या मेरे पुत्र या मेरी पुत्री, कि ये मेरे हैं। और इसी को भगवान ने माया कहा है कि जो हमारा नहीं है हम उसको अपना मान बैठते हैं। जैसे ही हमने किसी वस्तु को अपना माना, हम उसको लेकर डिफेंसिव हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, या हम उसकी केयर करनी शुरू कर देंगे। स्वाभाविक है, हम उस चीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे। परंतु प्रत्येक जीव एक अपनी यात्रा पे निकला होता है। ये वो एक गाड़ी है जो शायद उड़ीसा से हरिद्वार के लिए चली है, पुरी से हरिद्वार चली है, उसको 2-3 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। कुछ ऐसे यात्री हैं जो आपके साथ उसी स्थान पे चढ़े और हरिद्वार में जाकर ही उतरेंगे। कुछ ऐसे राहगीर हैं जो कहीं पहले उतर जाएंगे, किसी को दिल्ली में ही उतरना है, किसी को उससे पहले उतरना है, किसी को कोई ऐसा भी भूला भटका होगा जो गलती से उस गाड़ी में चढ़ गया। और आपका इस चीज पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी काबू नहीं है कि आपका साथ वाला सहयात्री कौन होगा। यह दूसरी अज्ञानता की बात होती है। हमको लगता है हमने सब लोगों को चुन लिया है जो मेरे आसपास हैं, कि इसलिए मैं जिस व्यक्ति को चाहूं अपने जीवन से निकाल सकता हूं, जिसको चाहूं ला सकता हूं। पर यह अज्ञानता होती है। अगर आपने 2 सीट बुक की है, आप चढ़ते हुए चुन सकते हो अगर किसी को पहले से ही लेकर चल रहे हो। परंतु एक बार उस गाड़ी में बैठ गए, आपको साथ वाला, मान लीजिए सहयात्री आपका कोई बहुत, आप किसी का गाना सुनते हो, बहुत अच्छा गायक हो वो व्यक्ति, आप कह रहे मैं रोज आपके भजन गाने सुनकर उठता हूं, सोता हूं, जागता हूं, आज आप मेरे साथ हो गए, कितना अच्छा हो लिया। यात्रा खत्म होने को आए, वो व्यक्ति बोले, गायक बोले मुझे दिल्ली उतरना है, आप बोले नहीं उतरो मत प्लीज, नहीं रहिए। आप उसकी हाथ थाम ले, बाजू थाम ले, लड़ाई हो जाएगी। क्या वाहियात बात है। तो केवल इसलिए कि हमने किसी को अपना मान लिया, इससे वो अपना नहीं हो जाता। और इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। जब आपका खुद का शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर दूसरे शरीर की तो बात ही क्या। तो इसलिए जिसकी यात्रा जितनी लिखी होती है, जिस योनि में, वो जीव उतनी ही यात्रा करेगा। और इतना भी हम आपको निश्चित तौर पर बता सकते हैं, यदि आपने, किसी ने आपको भ्रम में डाला हो या कहा हो कि स्वयं अपने टू टेक वन्स ओन लाइफ, कि वो गलत है, अकाल मृत्यु है, ये है उसका वो दोष और ये दोष, ये सब दकियानूसी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब शरीर त्यागना है मनुष्य को, तभी वो त्यागेगा। जब जिसकी जितनी यात्रा है वो उतनी ही तय करेगा। हमारे मोह के कारण हम चाहते हैं कि जो हमसे छोटे हैं,
हमारे घर में या कहीं भी, वो भी बड़े हों, वो भी पूरा जीवन काल देखें, पूरी जीवन की अवधि देखें। परंतु अगर बिल्कुल गौर से देखा जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मनुष्य को अपने प्राण त्याग देने चाहिए या जीने की कामना नहीं करनी चाहिए या अच्छे ढंग से जीना नहीं चाहिए, परंतु वास्तव में सारा जीवन क्या संघर्ष रहता है एक व्यक्ति का? इतना ही कि मैं दुख से दूर रहूं। इसका अर्थ दुख हमारे आसपास इतना है कि हम निरंतर एक यत्न में हैं, प्रयत्न में हैं कि दुख से दूर रहें। To maximize pleasure and minimize pain appears to be the sole goal of human existence. कोई भी चीज हमें दुख देती है, हम कहते हैं इससे दूर हो जाए। एक रेस्टोरेंट था, उसमें एक लेडी होती है, वो अपना बैग खोलती है कुछ निकालने के लिए। जैसी वो बैग खोलती है, उसमें से एक कॉकरोच छलांग लगाकर उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। अब नारी ऐसी है कि शायद सांप को सहन कर सकती है, शेर को दहाड़ से, पर कॉकरोच, स्पाइडर अगर ये उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो लेडी भी छलांग लगा देती है। वहां बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, इतना शोर शराबा हो जाता है, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, ओह माय गॉड व्हाटएवर जो भी उनको कहना होता है, वो चीखना चिल्लाना वहां शुरू हो जाता है। इतने में वो कॉकरोच जो है छलांग लगाकर वेटर के कंधे पर जा बैठता है। वेटर का कोई रिएक्शन नहीं होता। वो थाली साइड पे रखता है, पहले सोचता है शायद सूप में डाल दूं उसको निकाल के। इंडियन रेस्टोरेंट था, पर ऐसा वो नहीं करता। वो क्या करता है, ऐसे धीरे से बाहर जाना शुरू हो जाता है चुप करके। एक व्यक्ति जो वहां बैठा भोजन कर रहा होता है, जैसे कहते हैं ना ज़ेन में एक आहा मोमेंट होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, यूरेका मोमेंट, उसका वो क्षण आता है। कहता आज एक बहुत बड़ा जीवन का रहस्य समझ में आ गया कि समस्या कॉकरोच से नहीं थी। द कॉकरोच इन इटसेल्फ वाज नॉट द प्रॉब्लम। वही कॉकरोच एक लेडी के कंधे पर जब बैठा, वो उससे तिल मिला गई और परेशान हो गई और उसको हैंडल ना कर पाई। वही जब एक वेटर के कंधे पर बैठा, उसने वैसे चीखना चिल्लाया नहीं, वो चुपचाप बाहर निकल लिया। अर्थात दोनों को एक ही प्रॉब्लम मिली, पर दोनों ने उसको बिल्कुल अलग अलग ढंग से हैंडल किया। कहने का अर्थ है कि जीवन में जो हमारे घटित होता है, कुछ भी अपने आप में वो समस्या नहीं है जो हो रहा है या जो हमारे साथ हुआ है। दिक्कत है कि क्या हमको उसको हैंडल करना आता है या नहीं। जब मैं साधना पे चला गया तो किसी को मालूम नहीं कहां पे, तो जो मेरे फादर थे, पिताश्री, उनकी बहन ने उनको बोला कि अखबार में निकलवाइए, पुलिस में जाकर बताइए कि मिसिंग है। तो पिताश्री ने माँ को आकर बोला, माता रानी को, कि मैं जाता हूं। माता रानी का कमाल की बात करते हैं, वो कोई चोरी करके थोड़े ना भागे हैं। आप ऐसी, वो अपने एक यात्रा पे निकले हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, किसी अच्छे कार्य के लिए निकले हैं। और 5 महीने माता रानी सो नहीं पाई, 5 महीने उन्होंने आंख भी नहीं झपकी, परंतु ना ही कोई सिर दर्द हुआ, ना ही कुछ और हुआ, कि किसी और ही अवस्था में चला जाता। वो मां ही समझ सकती है कि वो क्या अवस्था होती है जब एक बेटी या बेटे को वो पता ना हो कि ठीक है या खो दें। परंतु कोई भी समस्या हो जीवन में, और जितना विराट आपका जीवन होगा, उतनी विराट समस्याएं होंगी हमेशा। बड़ी या छोटी होने से कुछ नहीं है किसी भी प्रॉब्लम के, वो है कि हमको हैंडल कैसे करना है।
और जो चीज हमारे काबू में नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रत्येक एक राहगीर है, साथ में दूसरा यात्री है, हम नहीं कह सकते उसको कब उतरना है या कब उसको उतरना चाहिए। जिसकी टिकट जहां तक है वो व्यक्ति वहीं पर उतर जाएगा। तो इसमें आप स्वयं का दोष कतई भी मत लीजिएगा, ऐसा हमारा आपको कहना है।